जो भी ये बर्फबारी और बारिश हुई है इसका स्वागत करते हैं। जब बारिश और बर्फबारी होती है तो दुश्वारियां भी साथ में आती है, लेकिन जिस प्रकार जो प्रदेश था 123 साल की हिस्ट्री बनाने वाला था कि सबसे ज़्यादा सूखा दिसंबर और जनवरी में होने वाला था, लेकिन जो 31 जनवरी के दिन जो बारिश और व्यापक बारिश और बर्फबारी हुई है, उसके कारण ये रिकॉर्ड बनते बनते रह गया और अभी मुझे लगता है कि 123 साल में चौथा सबसे ज़्यादा ये सूखा जो है दिसंबर जनवरी में हुआ है। इसमें पूरे प्रदेश में जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, चाहे वो चंबा का क्षेत्र हो, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के क्षेत्रों में, सब जगह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है पिछले 5 दिनों में। और उसके साथ साथ जो है जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें अच्छी बारिश हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक तरह का सोना बरसा है, तो हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए संजीवनी है, किसानों बागवानों के लिए ये बहुत राहत वाली बात है। तो ये इसके कारण जो है हम इसका स्वागत इसलिए भी करते हैं कि इससे आम जनमानस को एक तरफ से जो बीमारियों से भी जो सूखा के कारण थी उससे भी राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ कठिनाइयां भी पेश होने, जो आपका प्रश्न है कि अभी लगभग 645 हमारी जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी के कारण अवरुद्ध है, जिसमें कि 4 नेशनल हाईवे हैं। उसके साथ साथ 1416 हमारी जो है DTR जो है ट्रांसफार्मर जो बाधित हुए हैं और 52 वाटर सप्लाई स्कीम्स है। लेकिन हमारी पूरी मशीनरी जो है सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ और लाइन डिपार्टमेंट के साथ गेयर्ड अप है इन सभी चीज़ों को रिस्टोर करने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के बाद जो है आने वाले 5-6 दिनों के लिए मौसम साफ रहेगा, तो हम ये आगे आने वाले 2-3 दिनों में ये सारी की सारी जो भी हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो भी हमारे ट्रांसफार्मर जो बाधित हुए हैं, सड़कें हैं, इनको सबको खोल दिया जाएगा। सर दुश्वार के हम समय समय पर, ये मेरा मुद्दा नहीं है क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू का कार्यभार है और जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, हम समय समय पर सभी विभागों को मशीनरी के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसके लिए भी हम धन उपलब्ध करवाते हैं। हमने पीछे आपने देखा होगा कि लगभग 20 करोड़ के आसपास जो है PWD विभाग को वैली ब्रिज खरीदने के लिए दिया था। उसी प्रकार से पिछले कई वर्षों में जो आपने स्नो कटर की बात की है, स्नो कटर या इस तरह की मशीनरी लेने के लिए भी पैसे दिए थे। तो ये PWD विभाग का लुकआउट है कि वो जो है इस प्रकार की मशीनरी को डिप्लॉय करे ताकि लोगों को नुकसान ना हो, और उनको अपने बजट से करना चाहिए, तो हमने एडिशनल दिया है। उसी प्रकार से जहाँ तक मिटिगेशन की फंड की बात आती है, आने वाले समय में हम लगभग 650 करोड़ रुपए जो है मिटिगेशन में जो है वो खर्च करने वाले हैं, जिसमें कि किस प्रकार से, चाहे वो आगजनी की बात हो, चाहे वो लैंडस्लाइड की बात हो, फ्लड प्रोटेक्शन की बात हो, ये किसी भी प्रकार का, या जो भूकंप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो है प्रोजेक्ट को हम बहुत सारी मीटिंग्स हमने की हैं, बहुत सारे MOU भी साइन किए हैं। तो इस दिशा में, हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है ये 650 करोड़ जो अगले 2-3 सालों में हम खर्च करेंगे, लेकिन ये कि ये शुरुआत है जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ी आपदा होती है तो उसका रिस्पांस सिस्टम अच्छा रहे। सर नुकसान कितना होगा अभी तक? तो ज़्यादा नुकसान के, देखिए नुकसान चाहे बारिश बर्फबारी हो ना हो तो भी नुकसान तो चलता रहता है। कोई एक्सीडेंट होते हैं, कई प्रकार के, कोई लैंडस्लाइड आता है, तो ऐसे कोई मेजर कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।